Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fit and fine. Kids, welcome to Khalsa Little Flower School Learn from Home program. Kids, in previous video I had explained you lesson 10 our universe. And today I am going to explain you fill in the blanks true, false and difference between. So are you ready kids? Let's begin. Let's see fill in the blanks. First question is planets revolve around the dash. जो planets है वो किसके आसपास गोल गोल घूमते हैं? Yes, planets sun के आसपास revolve होते हैं, तो हमारा आंसर होगा sun. Next question is dash is the only planet on which life exists. Kids, ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा इकलौता प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है? तो यस, अर्थ के ऊपर ही लाइफ पॉसिबल है, तो हमारा आंसर होगा अर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आउटर सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ इज डैश. किड्स, अर्थ का जो आउटर सॉलिड लेयर है उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे क्रस्ट कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द प्लैनेट्स. किड्स, कौन सी ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो प्लैनेट्स के सेंटर में से पास होती है? तो यस, एक्सिस जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो प्लैनेट्स के सेंटर में से पास होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू गो इनटू स्पेस. किड्स, कौन सा फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो स्पेस में गया था? तो यस, जो स्पुतनिक 1 है वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो स्पेस में सबसे पहले गया था. और किड्स, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है. अगर आपको इंडिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट पूछा जाए तो इंडिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्यभट्ट है. और स्पेस में जाने वाला सबसे पहला सैटेलाइट पूछा जाए तो वो स्पुतनिक 1 है. Now kids, our next topic is true or false. Let's see. First question is satellites revolve around the sun. जो सैटेलाइट्स होते हैं वो सन के आसपास गोल गोल घूमते हैं, तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ टेक्स 365 days and 6 hours to complete one revolution. अर्थ को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं, तो ये सेंटेंस ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स. स्टार्स रॉक्स के बने होते हैं, तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि जो स्टार्स होते हैं वो गैसेस के बने होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स. स्टार्स और प्लैनेट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है क्योंकि स्टार्स और प्लैनेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है. नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ द अर्थ टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन हैज विंटर. अर्थ का जो हिस्सा सन की तरफ झुका नहीं होता है वहां पर विंटर सीजन होती है, तो ये सेंटेंस ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ टेक्स अ ईयर टू कंप्लीट अ सिंगल रोटेशन. अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में पूरा साल लगता है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है. आप देखो कि रोटेशन लिखा हुआ है, तो रोटेशन मतलब कि 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, तो इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है. अगर यहाँ पर रिवॉल्यूशन लिखा होता तो ये सेंटेंस ट्रू होता, पर यहाँ पर ऐसा लिखा है कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में पूरा साल लगता है, तो इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीजन्स डू नॉट डिपेंड ऑन द अर्थ्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन. जो सीजन्स होती है वो सन से अर्थ का जो डिस्टेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होती है, तो ये सेंटेंस भी फॉल्स है क्योंकि अर्थ का सन से जितना डिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग ही सीजन होती है, तो इसीलिए ये सेंटेंस फॉल्स है. नाउ किड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन. लेट्स सी अबाउट प्लैनेट्स एंड स्टार्स. प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. प्लैनेट्स जो है वो सन के आसपास रिवॉल्व होते हैं. एंड स्टार्स आर फिक्स्ड, और जो स्टार्स होते हैं वो एक जगह पर फिक्स ही होते हैं. प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट नहीं होती है. एंड स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है, तो इसीलिए वो रात को चमकते हैं. प्लैनेट्स आर मेड फ्रॉम रॉक्स एंड गैसेस. प्लैनेट्स जो है वो रॉक्स एंड गैसेस के बने होते हैं, और जो स्टार्स होते हैं वो सिर्फ गैसेस के ही बने होते हैं. स्टार्स आर मेड ऑफ गैसेस.
प्लैनेट्स नेवर ट्विंकल, प्लैनेट्स जो है वो कभी भी चमकते नहीं है। एंड स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, और जो स्टार्स होते हैं वो रात को चमकते हैं। नाउ किड्स, आवर नेक्स्ट डिफरेंस इज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। लेट्स सी, इट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। अर्थ का खुद की एक्सिस पर जो मूवमेंट होता है उसे रोटेशन कहा जाता है। एंड रिवॉल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और जो अर्थ का सन के आसपास जो गोल घूमना होता है वो मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहा जाता है। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन से क्या चेंज होता है, डे और नाइट चेंज होते हैं। एंड रिवॉल्यूशन कॉजेज सीजन, और रिवॉल्यूशन से सीजन्स चेंज होते हैं और पूरा साल कंप्लीट होता है। Next difference between is natural and artificial satellite. Let's see. Natural satellite is a heavenly body that revolves around a planet. जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं वो heavenly bodies है जो planets के आसपास घूमते हैं। And artificial satellites are man-made machines into space to orbit a planet. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो मैन मेड सैटेलाइट होते हैं जिनको यहाँ से बना के स्पेस में छोड़ा जाता है और वो प्लैनेट के आसपास घूमता है। एंड द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, जो मून है वो नेचुरल सैटेलाइट है। एंड स्पुतनिक 1 इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, और जो स्पुतनिक 1 है वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिन्हें यहाँ पर बनाया गया है और फिर स्पेस में छोड़ा गया है। और जो आर्यभट्ट सैटेलाइट है वो भी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। सो किड्स, हियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव पोर्शन इज कंप्लीटेड। In next video, we will continue with answer the following questions. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.